वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार और मिसिंग नंबर की बात हो रही थी। इसका मैं पार्ट 1 बना चुका हूं, वो आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। मिसिंग नंबर में 1 से लेके 5 नंबर तक मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं आपको 6 नंबर से लेके 9 नंबर तक बताऊंगा कि अगर आपके लोशों में 6 नंबर मिस होता है तो उसके क्या अच्छे या बुरे फल आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि 6 नंबर होता है वीनस का। ज़िंदगी की तमाम आसाइशों का मिलना, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करना और एक मज़े की ज़िंदगी गुजारना। जब 6 आपके जायचे में होता है तो आपको अपने बहन भाइयों का प्यार भी मिलता है, अपने माँ बाप की मोहब्बत भी मिलती है, आपको अपने लाइफ पार्टनर की मोहब्बत भी मिलती है और ज़िंदगी के जितने भी सुख चैन होते हैं वो सारे आपको मिलते हैं। आपके पास अच्छा मोबाइल, गाड़ी, अपना घर, सब कुछ आपके पास होता है। आप ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और भरपूर तरीके से बड़ी ज़बरदस्त लाइफ जीते हैं। लेकिन जब यही 6 नंबर आपका मिस हो जाता है तो ज़िंदगी की आसाइशों का ना मिलना, इंसान के पास रुपये पैसे की कमी रहती है, इंसान में बहुत सारी ख्वाहिशें उसकी अधूरी रहती हैं, ना उससे सही ठीक तरीके से उसकी ख्वाहिशों का ख्वाहिशें पूरी कर पाता है, ना अच्छा खा सकता है, ना अच्छा पहन सकता है और इंसान की ज़िंदगी का कैरियर भी कोई नहीं होता और अपनों की मोहब्बत नहीं मिलती, अपनों का साथ नहीं मिलता। जो बहन भाई होते हैं, माँ बाप से भी वो जो एक मोहब्बत मिलनी चाहिए बच्चे को, उस मोहब्बत की कमी रहती है। अपने सगे रिश्तों से चाचा मामा फूफी ताया, इन लोगों की भी मोहब्बत नहीं मिलती और इंसान को ज़िंदगी में ज़्यादा धोखे मिलते हैं, दुख मिलते हैं। उसको ये दुख और धोखे अपने भी देते हैं और गैरों से भी उसको दुख और धोखे मिलते हैं। और आम तौर पर जब आपका नंबर 6 मिस होता है तो आपकी शादी में भी प्रॉब्लम बन जाते हैं और आपकी शादी बड़ी तकलीफ़ों में चली जाती है, दुखों में चली जाती है। आपको अपने पार्टनर की मोहब्बत नहीं मिलती, आपका पार्टनर जो होता है वो आपको चीट करता है, वो किसी और के साथ ताल्लुक़ बनाता है और आपकी लड़ाई झगड़े घरेलू ज़िंदगी में शुरू हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा नंबर 6 मिस होने से डाइवोर्स तक हो जाती है। तो 6 नंबर जो है वो बड़ी अहमियत है इसकी इंसानी ज़िंदगी में। ये वीनस का होता है और वीनस जो होता है वो इंसान को आसाइशें, खुशियाँ, मोहब्बत, प्यार, ये सारी चीज़ें देता है। लेकिन जब 6 मिस हो जाता है तो मोहब्बत, प्यार भी नहीं मिल पाता, रुपया पैसा भी नहीं मिल पाता और जो ज़िंदगी के बाकी सुख सुकून होते हैं वो भी इंसान से मिस हो जाते हैं, वो खो देता है इंसान उनको। उसके बाद बारी आती है जनाब 7 नंबर की। 7 नंबर केटू के। केटू आपको ये तख्लीकी सलाहियतें इंसान के अंदर पैदा करते हैं। इंसान बड़ा मतलब मुजस्मा साज हो गया, आप इंजीनियर कह लें, साइंसदान कह लें, वो जो बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं उनके पास 7 नंबर ज़रूर होता है। ये लोग थोड़े से दुनिया से हट के रहते हैं और हर वक्त ये कोई ना कोई कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं और ये चाहते हैं कि ये दुनिया में कुछ नया काम करके जाएं। लेकिन जब यही नंबर मिस हो जाता है तो आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो मिस हो जाती हैं, वो उनमें कमी आ जाती है। इंसान ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर देता है, ज़िंदगी के डिसीजन गलत लेता है। औलाद का ना होना, तन्हाई पसंद होना, तख्लीकी सलाहियतों की कमी, दूसरों के साथ घुलने मिलने में प्रॉब्लम आती है और इंसान के अंदर डिप्रेशन, गुस्सा, ज़िद, ईगो बढ़ जाती है और इंसान हर हाल में अपना फ़ैसला मनवाना चाहता है और थोड़ा सा उसके अंदर वो ज़िद और ईगो जो होती है उसकी रिलेशंस में भी प्रॉब्लम पैदा करती है। और बाज़ दफ़ा जब नंबर 7 आपका मिस होता है तो वो जिन लोगों को बेटे की बड़ी ख्वाहिश होती है तो बाज़ दफ़ा बेटियां तो आपको मिल जाती हैं लेकिन बाज़ दफ़ा बेटा नहीं आपके घर हो रहा होता, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि औलाद नहीं हो रही होती। 7 जो होता है जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं औरत को बेबी पैदा करने में मुश्किल पेश आ सकती है, कंसीव करने में उसको मुश्किल पेश आ सकती है और इस तरह के मसले मसाइल आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं कि इंसान को औलाद हासिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। फिर नंबर बारी आती है 8 नंबर। 8 नंबर सैटर्न का होता है। सैटर्न जो है वो आपको ज़िंदगी में कामयाबियां तो देता है लेकिन चूँकि ये प्लैनेट सूरज के गिर्द बड़ा लेट चक्कर लगाता है, सबसे ज़्यादा ये स्लो है, तो इसके फ़ायदे भी इंसान को थोड़ी लेट ज़िंदगी में मिलना शुरू होते हैं। तो अगर आपके जायचे में, लोशों में 8 नंबर मौजूद है तो ये आपको एक मुस्तकिल मिजाजी आपके अंदर पैदा करता है, आपको नॉलेज भी देता है, आपके पास बड़ी अच्छी एजुकेशन भी होती है, आपके पास गवर्नमेंट जॉब भी होती है। आप अगर लव मैरिज करना चाहते हो तो 8 नंबर अगर आपके पास मौजूद है तो आप लव मैरिज करने में भी कामयाब हो जाते हैं और ज़िंदगी की जितनी भी ख्वाहिशें हैं
उनकी तकमील के लिए 8 नंबर का होना बड़ा ज़रूरी है। जब आपके पास नंबर 8 मिस हो जाता है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती आपको, लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो लव मैरिज नहीं हो पाती, अरेंज हो जाती है लेकिन लव नहीं आप कर पाते। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम मसले आपकी ज़िंदगी में आती हैं जब 8 आपका मिस होता है। इसके अलावा ये स्ट्रगल बढ़ जाती है जब आपका लोशों में 8 मिस होता है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, अपना मकान बनाने में मुश्किल पेश आती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, लव मैरिज में मुश्किल पेश आती है, ज़िंदगी में डिसिप्लिन की कमी होती है, इंसान ज़िंदगी में गुस्से, अपनी ईगो की वजह से गलत फ़ैसले करता है और गलत फ़ैसलों की वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वो नाकामी का शिकार हो जाती है। और आखिर में हम नंबर 9 की बात करेंगे जनाब। 9 जो है ये मरीख का होता है और ये इसका जो एलिमेंट है फायर है। तो ये इंसान के अंदर हिम्मत, हौसला, जुर्रत पैदा करते हैं। इंसान का कैरियर बड़ा शानदार होता है जब आपके पास 9 होता है। आप नेम फेम हासिल करते हैं, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम। जब मरीख आपके पास, आपका मरीख पावरफुल होता है तो ये आपको बड़ी ऊंची उड़ान देता है। आप ज़िंदगी में बड़ा नेम फेम हासिल करते हैं और कोई बहुत बड़ी जॉब, बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस भी आप बनाने में कामयाब होते हैं और ज़िंदगी में आप बेइंतहा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। आपके अंदर बेपनाह हौसला, हिम्मत होता है और आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना आपके अंदर ज़बरदस्त सलाहियतें भी होती हैं और आप अपना नेम फेम हासिल करते हैं। लेकिन यही 9 जब आपके लोशों में मिस हो जाता है तो आपके अंदर हिम्मत की कमी आ जाती है, हौसले की कमी आ जाती है, आप लोगों में घुल मिल नहीं पाते, अपनी बात ठीक तरीके से नहीं कर पाते, आपके अंदर एक शर्मीलापन आ जाता है, आपके अंदर एक झिझक आ जाती है, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। और 9 के मिस होने से बाज़ दफ़ा आपकी जो रिलेशंस होते हैं, आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है उसमें भी कहीं ना कहीं दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक मैंने तमाम मिसिंग नंबर आपके सामने बयान कर दिए हैं। आप इनको ज़हन नशीन कर लें, अपनी कोई कॉपी, कोई नोटबुक रख लें ताकि आप ये बातें भूलें ना। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको मज़ीद जो है वो लोशो बर चार्ट में सिखाऊँगा। अभी बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपके सीखने के लिए बाकी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊं, लोशो बर चार्ट आप सही तरीके से मुकम्मल आप सीखें, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें, फिर आपका लोशो बर चार्ट भी बनेगा। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें तो आपकी पाम रीडिंग भी होगी। बाकी ये चार्जेस हैं वो आपने पहले पे करने हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।